आ गया। तो अब हम ये चीज समझ में आ गया ना, पेन को क्या करना, आपको आधा रखना है, आधा पेन यूज करना है। बात समझ में आया? और ऐसे करके अगर एग्जाम में लिख लिया तो मैं 100% देता हूं दावे के साथ कि आपका नंबर में कटौती कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? कैमरा में क्या कहते हैं, कभी नंबर आपका क्या होगा, कटौती नहीं होगा। चलिए देखिए, यहां लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। बात समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। लिखो, चूंकि घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना लिखेंगे बेटा, 150 सेमी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग सेमी है। तो अब इसका फॉर्मूला बताए थे 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या लिखे थे? 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे बेटा, 125 150। हम आपको बताए थे काटने का तरीका, हम इनको काट सकते हैं तो कितना हो गया, 25। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो बेटा, 25 सेमी स्क्वायर हुआ ना। और ए जब हो जाएगा तो कितना होगा, रूट में चला जाएगा, तो 25 सेमी स्क्वायर यहां भी देना है। बात समझ में आया? तब रूट में निकाल लेना बाहर, तो क्या हो गया, 25 सेमी। बात समझ में आ गया? इतना लिख लिया? इतना लिखा कि नहीं? नहीं लिखा, जल्दी करो। अब हमको पूछता है विकर्ण, है ना, तो उसके बाद लिखेंगे घन की कौन सी, विकर्ण बराबर √3 गुना क्या लिखेंगे बेटा, भुजा। √3 गुना क्या लिखेंगे, भुजा। तो अब बताओ, √3 गुना 5 बराबर 5 सेमी बराबर कितना हो गया, 5√3 सेमी। उसके बाद पूछता है भुजा। इतना लिखने के बाद, समझ में आया? इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, तब लिखना है तथा भुजा बराबर कितना सेमी, 5 सेमी। इतना लिख लिया, कोई दिक्कत? अब नीचा में हेडलाइन क्या लिखना है, तुमको क्या पूछता है, विकर्ण और भुजा। तब नीचा में लिखना, अतः घन की विकर्ण बराबर 5√3 तथा भुजा बराबर 5 सेमी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जो चीज नीचा में कहेगा सवाल में, अतः देना, लिखना। समझ में आ गया? क्योंकि अगर यहां तुम बना दिया तो इसका मतलब क्या, वो तुमने सवाल बनाया, जो चीज तुमको कहा तो वो तो लिखा ना तुम, इसलिए नोट करके लिखना। और ये तरीका सब जगह नहीं बताया जाता है, क्या समझा? क्योंकि उसको सब जगह की क्या बात है, उसको खाली सवाल बनाना है। और देखो, नंबर ज्यादा लेना कोई जरूरी बात नहीं है, जितना जरूरी नॉलेज की बात होती है कि नहीं बात है? नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। डिग्री को क्या गला में जंतर लेके घूमोगे कि हमको इतना नंबर है? नंबर ज्यादा ले आओगे, वहां कोई किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तुमको, तब वहां क्या करोगे, जवाब नहीं दोगे, तुम्हारा डिग्री क्या हो गया, गोबर के चोट के बराबर हो गया। ये बात को याद रखना है ना। चलिए अगला सवाल लिखे। तो घन और घनाभ में समझ में आ गया ना। तो अब घनाभ की फॉर्मूला बचा, किसका फॉर्मूला, घनाभ का। लिखिए, घनाभ की फॉर्मूला बेटा, घनाभ की विकर्ण √L² B² H² होता है। घनाभ की विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। बात समझ में आया? उसके बाद घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का कौन सी, क्षेत्रफल 2 × LB BH + HL होता है। समझ में आ गया? कभी कभी सवाल में क्या दे देगा तुमको, आयतन दे देगा, और लंबाई चौड़ाई पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा। कभी कभी यही सवाल पूछता है, आयतन दे देगा और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछेगा। तो देखो,
तब लिखेंगे क्या, घनाभ की लंबाई। ध्यान दो, आयतन में कई बार गुना करते हैं, लंबा चौड़ा ऊंचाई 3 बार गुना करते हैं। तो हमको पूछ रहा है कौन चीज, हेलो, लंबाई। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। अब बट्टा लिखेंगे कौन चीज, चौड़ाई गुना, क्या लिखेंगे, ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब घनाभ की चौड़ाई बराबर, तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, लंबाई पूछा तो लंबाई यहां हट गया ना रे। यहां पूछ रहा कौन चीज, चौड़ाई, तो कौन हट जाएगा बेटा, चौड़ाई हट जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, लंबाई ऊंचाई बचेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, आयतन बट्टे क्या पूछेंगे, लंबाई, गुना क्या लिख देंगे, ऊंचाई। अब बताओ, अगर तुमसे पूछ देगा घनाभ की ऊंचाई बराबर, तब क्या लिखोगे, तो किसको छोड़ दोगे, ऊंचाई को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, लंबाई चौड़ाई। तो क्या लिख देंगे, आयतन बट्टे लंबाई गुना क्या लिख देंगे, चौड़ाई। कोई दिक्कत अब समझ में आ गया है ना। अब अगला टाइप में लिखिए, वृत्त में, जल्दी कीजिए। अरे इतना स्लो लिखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगी यार। इस पर फॉर्मूला पर, ये तीनों वाला पे। चलिए ठीक है, चलिए आप कहे और मां न बनाओ तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए लिखिए, उतार लिए फॉर्मूला सबका, जल्दी करो यार, क्या कछुए की चाल चलती हो, तो खरगोश बाजू मार लेगा, लेकिन जीता था कौन, कछुआ जीता था, क्योंकि खरगोश को ईगो हो गया था। याद रखना, जिंदगी में सब कुछ करना तो करना, लेकिन अपने अंदर में ईगो मत आने देना, क्योंकि ईगो जो आदमी के बुद्धि को क्या करता है, भ्रष्ट कर देता है ना। और एक चीज और याद रखना आप लोगों को है कि संसार में सब कुछ का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता है। माँ बाप का कर्ज तुम अदा करोगे कौन चीज से, कामयाब होकर के। बात समझ में आया, माँ बाप का कर्ज को किससे अदा किया जाता है, सफल होकर के। क्योंकि आज तुम मेहनत कर रहे हो, सफल हो गए, तब तुम्हारा बाप माँ जो है अब तुम पर क्या करेगा, गर्व करेगा। बात समझ में आ गया। चलिए लिखिए, यदि घनाभ की आयतन 576 घन सेमी है, 576 घन सेमी है, और उसकी लंबाई 6 सेमी, उसकी लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जितना चीज दिया हुआ है उसको पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। बात समझ में आ गया। पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, यहां लिखेंगे, आप समझा नरसिंह, चूंकि दिया हुआ है कि घनाभ की कौन सी आयतन कितना, 576 घन सेमी। समझ में आ गया, हेलो, दिया हुआ है। तथा लिखेंगे लंबाई बराबर कितना सेमी रे बाबू, 6 सेमी, और चौड़ाई बराबर कितना रे बाबू, 4 सेमी, है ना। इतना तो लिख दिए। अब इतना जब लिख दोगे, अगर वो 2 नंबर का सवाल है तो तुमको 1 नंबर मिल गया। क्या इतना भी एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल को हल ही नहीं करते। अरे तुम्हारी कॉपी पूरी तरह से बड़ी होगी तब तो तुमको नंबर मिलेगा, है ना। बात सही, कॉपी भरता ही नहीं है, जो बनाएगा उधर क्या करता है,
बना देता है। और एक चीज और मैं बताऊंगा तुम लोगों को, कॉपी में कभी भी खिचड़ी मत उठाना, या गलती होगा तो उसको मैंने क्या बताया था, एक आयत के रूप में उसको क्या करना है, घेर देना है। बात समझाया। लेकिन कोशिश करना कि कॉपी में कहीं कटिंग ना हो। अगर तुम्हारे कॉपी में कहीं कटिंग नहीं है, कहीं गलत नहीं है, तो तुमको +5 मिलेगा। क्योंकि एक एग्जामिनी जो कॉपी चेक करता है, अगर तुम्हारी कॉपी अगर बहुत सुंदर है, तुम्हारी लिखावट अच्छी है, तो अगर मान के चलो मैथ में तुमको 70 मिला और तुमने मैथ में कहीं कटिंग नहीं किया, तुम्हारी कॉपी कहीं भद्दी नहीं है, तो 70 प्लस क्या होगा, 5। वो कहां मिलेगा आपको, चौथाई के ऊपर में। बात समझ में आया। आप बताओ कि 5 विषय में अगर मेरी कॉपी कहीं गलती नहीं हुई तो कितना मिल गया, 25 नंबर मिल गया, है ना। रिजल्ट आने के बाद तुम 50 लाख दोगे तो हो पाएगा, संभव है। लेकिन तुमको क्या मिल गया, फ्री में मिल गया। तो फ्री में मिलने वाली चीज को क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, है कि नहीं, बात सही। चलिए, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, अब हमको क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। किसका है ऊंचाई, तब यहां लिखेंगे, इसलिए घनाभ की ऊंचाई बराबर, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आयतन बट्टे लंबाई गुना क्या बताया था, चौड़ाई बताया था ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या ट्रिक है, V/LB, V/LB भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया। तो अब आप बताइए कि 576 घन सेमी लिखना नहीं भूलना है। बात समझ में आ गया। उसके बाद और मैंने बताया था कि ये बराबर का चिन्ह जो दोगे तो वो बट्टे के सामने होना चाहिए, है ना। क्या खाना खाते तो मुंह में की थुथना को पोंछते हो, मुंह को न पोंछते हो, तो ये बात को याद रखना, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेमी, क्योंकि लंबाई मेरी कितनी है, 6 सेमी है, और चौड़ाई कितना है, 4 सेमी। लिख लिए। अब बताओ, तुम लोगों को काटने में तो लंबा चौड़ा टाइम लगता होगा, है ना। अब देखो, याद करो, 6 चौके 24, 24 24 576 हो जाता है ना। 6 चौके 24 और 24 24 576, आसानी से कट के क्या हो गया, आंसर कितना निकल गया, 24 सेमी। अब लिखेंगे नीचे में, अतः, ये लिखना जरूरी है, समझ में आ गया। अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना, 24 सेमी। अब मिलेगा फुल के फुल नंबर, हाँ मिल जाएगा। इतना तक अगर लिख दिया तो क्या निकाला, घनाभ की ऊंचाई निकाला ना। तो मेन चीज नहीं निकाला, फुल पेंट पहन लोगे, बटन लगाओगे तो क्या होगा, चल दोगे तो क्या होगा, मालूम होगा क्या कि तुम गिरा उधर से, फुल पेंट गिरा इधर से, है ना। तो वो बात वाला बात नहीं करना। चलिए, अब समझ में आ गया ना, अब बन जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत। अब तीनों में से कोई भी चीज के अगर बना जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम चलेंगे कौन चीज पे, ब्रीथ पर। लिखिए, ब्रीथ। इतना देर लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, है किसका, विकर्णों बता देंगे। चलिए, एक सवाल और लिख लीजिए। तो क्या दिक्कत है, मरता बंदा क्या नहीं करता, है कि नहीं है, मरता बंदा क्या नहीं करता। नहीं, एक सवाल इस पर बोल रहा है कि विकर्ण पर हमको सर बता दीजिए। देखिए, यदि घनाभ की भुजाएं, ध्यान से सुनो, भुजाएं, यदि घनाभ की भुजाएं, लिखा सलमान, अरे यार सवाल तो लिखो यार। यदि घनाभ की भुजाएं 4 सेमी, 6 सेमी और 10 सेमी है, तो उसकी विकर्ण क्या होगी, तब क्या नहीं हो जाएगा, बोलो ना रे। ये सवाल इसमें से बस यही पूछेगा। 200 का कितना, 10√2 होगा। हम लोग सवाल बनाने जाएंगे, हे देखो, है ना। 6 के 36, 8 8 64, 10 300, दोनों को जोड़ देंगे 200, 200 का रूट कितना होगा, 10√2 होगा। सीधा आंसर मिल गया, बन जाएगा ना, बोलो रे, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए,
अब आगे जो मैं टिप चला था, टिप्स पर वो चलिए। ब्रीथ लिखिए बीच में, क्या लिखिएगा? ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। इसमें जानता है क्या पूछता है? ध्यान से सुन लो। पूछ देगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? बस यही सब पूछता है। और उस पर 2-4 सवाल भी पूछता है। लिखिए, वृत्त की त्रिज्या, हाँ स्टार में लिखिए। वृत्त की परिधि लिख दीजिए। क्या त्रिज्या? त्रिज्या लिखेंगे ना। वृत्त की परिधि 2πr, 2πr लिख लिया। कोष्ठ में लिख देना जब त्रिज्या रहे तब, जब त्रिज्या रहे तब। फिर नीचा में लिखना वृत्त की परिधि πd, कोष्ठ में लिखना जब व्यास रहेगा तब, जब व्यास रहेगा तब। देखो बहुत सारे स्टूडेंट वृत्त को ऐसे लिख देता, हो गया वृत्त हो गया, गलत है। हाँ, ये बात को याद करना। जल्दबाजी में होश मत गवा देना। मारना था मुंह पर, मार दिया चिड़िया पर। जब वृत्त का व्यास दिया रहे तब, जब व्यास दिया रहेगा तो परिधि क्या होगा? πd। क्या होगा? और जब त्रिज्या दिया रहेगा तो परिधि क्या होगा? 2πr। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। उसके बाद लिखिए है ना, वृत्त का कौन चीज क्षेत्रफल हो गया। हाँ रुको ना, ऊब नहीं होगा, रुको पहले इसका बनाते हैं। लिखिए जब किसी सवाल में, हाँ स्टार में लिखिए, जब किसी सवाल में, जब किसी सवाल में वृत्त की परिमाप दिया रहे, वृत्त की परिमाप दिया रहे और उसकी त्रिज्या निकालने के लिए कहे, उसकी त्रिज्या निकालने के लिए कहे तो देखो तब क्या करना है? यहां लिखना है वृत्त की त्रिज्या बराबर, ध्यान से सुनो मुनाजिर, क्या होता है इसका? परिमाप। क्या लिखोगे? परिमाप गुना 7/44। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ? देखो परिधि होता है क्या, मैंने अब देखो मैं इसको बता देता हूं, ये शॉर्ट तरीका हुआ। ये क्या तरीका हुआ? अब देखो 2πr होता है ना, 2πr होता है, तो 2 गुना क्या लिखेंगे बेटा? गुना क्या लिखेंगे? r, परिधि तो c होता है ना। तो अब इसको गुना करोगे तो 44r बराबर 7c हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बताइए, तो r बराबर क्या लिखेंगे? 7c/44 लिखेंगे। देखिए तो वही हुआ कि नहीं हुआ? क्या लोचा है? आसान से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, इसी पर हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया? लिखो जल्दी। लिख ले भाई। हो गया? बट्टे में 44 लिखना है। अब 44 कैसे हुआ तुम प्रूव करके लिख सकती हो, बता दिया ना इसे। 2π मतलब क्या हुआ? 2। अब π का मान क्या होता है ना। वैसे 9th वाला को हम पढ़ाए थे इससे पहले क्लास में कि π के 3 मान होते हैं ना, 3.14, 22/7 और 355/113।
355/113। मैंने बताया था कि जब तक सवाल में पै का मान नहीं दिया रहेगा 22/7 लेकर बनाना है, बताए थे ना। अगर कोई सवाल में पै का मान 3.14 आता तो उस सवाल में 3.14 रखना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो अपनी मर्जी है 22/7। कोई दिक्कत? लिखिए, इसी सवाल पर लिखिए, जैसे एक वृत्त की परिमाप 154 सेमी है, 154 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 154 सेमी है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? चलिए बनाइए, जल्दी से बताइए। 154 गुना 7 बटा क्या लिखोगे? 44। करो जल्दी। इतना देर लगता है यार, तब तो विरोधी पार्टी तुमको मार के चला जाएगा रे। सवाल में क्या लिखा? पहले क्या लिखा सलमान? हल लिखा, तो उसके बाद क्या लिखा? चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि वृत्त की कौन सी परिमाप कितना बेटा? 154 सेमी। कितना सेमी? 154। तो इसलिए क्या लिखोगे मेरे यार? बोल दे, अरे बोल दो यार। परिमाप गुना क्या लिखोगे? 7 बट्टे कितना लिखोगे? 44। लिखा? इतना फॉर्मूला लिख लिया ना। तो अब बताओ बेटा, इसका 154 गुना क्या लिखोगे? 7, है ना? लिखोगे ना। अब बट्टे क्या लिखोगे? 44। 22 गुना 44, 22 कितना होता है? 49/2 सेमी होगा, तो इसका 24.5 सेमी होगा। देखो, हो गया ना? याद एकदम गुना फास्ट याद रखो, ताकि तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाए, है ना? अब नीचे में हो गया सवाल क्या? नहीं। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 24.5। लिखो, लिख लिया? चलिए अगला सवाल लिखिए। तो एक अर्धगोले के, देखो जल्दी, एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गलत बता रहा हूं भाई, टेंशन लो मत लो। एक संपूर्ण पृष्ठ, एक अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे यार तुम लोग क्यों बोल रहे हो यार? देख ले, अर्धगोला। एक तो कहावत सुना होगा तुम, कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोड़ा। वो कौन सी है? नारियल है। तो अर्धगोला, ये जी सुनते हैं, देखिए ये हो गया कौन सी? अर्धगोला। इसका होता है 2πr² होता है। तो आज संपूर्ण में यो आधार नहीं आएगा, तो आधार का क्या होता है? आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा जी? यस सर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब पूरा पूरी, और नीचा में जो पिछवाड़ा उसका रहेगा उसको छोड़ देगा तो मुंह में मारेगा ना तमेचा, है ना? ऊपर का हो गया कौन जी, है ना? आप देखो, गोला का होता है 4πr²। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला, अर्धगोला मतलब आधा, तो कितना होगा? इसका ई वाला भाग को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 3πr²। इसका आंसर लिखिएगा कितना? 3πr²। समझ में आ गया? अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्या बोलोगे? अभी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछेगा सुनो। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या में जाओगे? 3 में जाओगे ना? क्वेश्चन समझ में आई? एक अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा?
आर तो यहाँ नहीं ना है, यहाँ पूछ रहा है कौन सी एक अर्धगोले की संपूर्ण पी क्षेत्रफल क्या है? आर बोले थे। यदि गोले की अर्धगोले की त्रिज्या आर है, सुनो मेरी बात को, यदि गोले की अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? आर है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, स्टार में लिखिए। उसके बाद अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे? 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब लिखो अर्धगोले की आयतन। अब लिखो बेटा अर्धगोले की आयतन किसका? ये देखो अभी बताए थे ना, अर्धगोले की आयतन। अब सुनिए, गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अर्ध, अर्ध मतलब इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। तो क्या लिखोगे? 2/3 पाई आर क्यू। अब समझ में आ गया? गोले का क्या होता है संपूर्ण पी क्षेत्रफल? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले की पूछेगा तो क्या होगा? हाँ, इस पर कौन सवाल पूछता है वो सवाल देखिए। देखिए, एक अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले की आयतन लिखो इतना। सलमान लिख लिया ना? लिखो, सवाल लिखो। एक अर्धगोले की आयतन 19,404 घन सेमी है। 19,404 घन सेमी है। 4 घन सेमी है। 19,404 घन सेमी है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पीछे बैठो, पीछे बैठो। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो देखो, यहां पर क्या लिखोगे? हल। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हल। हल में क्या करना है? सो ध्यान दो, हल में क्या करना है? लिखना है, चूंकि अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले की आयतन 19,404 घन सेमी। 19,404 घन सेमी लिख लिया? कोई दिक्कत? अब इसका क्या लिखेंगे? इसलिए इसका आयतन क्या होता है? देखो, लिख लिया ना? कोई दिक्कत है? अब इसमें से तुमको दो चीज मालूम, एक चीज मालूम है। 2 योद्धा में एक योद्धा मालूम है। कौन योद्धा? पाई का मान, है ना यार? देखो, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, किसी का कॉपी को देख करके मत नोट करो। ये आदत बहुत खराब हो जाती है। एग्जाम में तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बगल में नहीं बैठेगा, है ना? बात सही? तुमको समझा रहे हैं तो कम से कम समझने की कोशिश करो। नकल करने वाला आदमी कभी सफल नहीं हुआ है, ये बात को याद करना। ना ही कभी लाइफ में किसी आदमी का, किसी अपने दोस्त यार का कॉपी को नोट करना, क्योंकि वो जो नोटबुक बनाया वो अपनी भाषा में बनाया है, वो जानता है, और तुम उसकी भाषा को समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमारे गांव घर के बच्चे क्यों असफल होते हैं? उसका कारण है कि चलो आज नहीं जाएंगे ना तो दोस्त यार से कॉपी मंगा लेंगे, नोट कर लेंगे। नहीं, वो लिखा तो वो उसकी भाषा है, तुम उसकी भाषा को समझ नहीं पाओगे। क्या तुम्हारे 5 उंगली एक जैसी है? तो यहाँ पर जितना स्टूडेंट, सबकी भाषा एक जैसी लिखने का तरीका होगा? नहीं होगा। तुम और किसी और डिजाइन से लिखता है, वो और कोई और डिजाइन से लिखता है। इसलिए अपने पैर पर खड़ा रहो। एग्जाम में हम भी तुम्हारे साथ जो जाएंगे तो गेट से बाहर तक रहेंगे, गेट के अंदर नहीं होगा। तो गेट के अंदर कौन होगा? तुम्हारी मेहनत, और जो तुमने दिमाग में क्या किया? नोट किया।
और हाथ जो तुम्हारा स्पीड बताता है। कभी भी देखो, मैं बार बार अपने क्लास में बोलता हूं कि स्टूडेंट की दो चीज को, गतिविधि को कभी कम नहीं रहना चाहिए, लिखने में फास्ट और बोलने में फास्ट। गलती है तो बोल दो फास्ट, यानी रेशियो को कभी घटने नहीं देना चाहिए। जो स्टूडेंट लिखने में फास्ट है और बोलने में फास्ट है, वो हमेशा अपना तिरंगा झंडा को क्या करता है, ऊपर रखता है। बात समझ में आया? अब यहाँ है, अब इसका आंसर क्या होगा? अब वहां टोकोगे तो एक्सपेंड हो जाओगे, है कि नहीं? जैसे ये की निकली रे, ये भाषा लिखते हो, वहां पर वो चीज आदत हो, इस आदत को सुधारो। अब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? 2 गुना क्या लिखेंगे? 22/7। और गुना क्या लिखेंगे? RQ। बट्टे क्या लिखेंगे? 3। बराबर कितना लिखेंगे? 19,404 सेमी क्यूब। हाँ, वाह। आयतन, आयतन किसको कहते हैं? वस्तु के द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। तो आयतन में आधार भी होगा, ऊंचा भी होगा, चौड़ा भी होगा। तो कै बार हुआ? तो 3 बार रहेगा, तो 3 बार ना होगा, स्क्वायर कहां से होगा? मतलब वही कंफ्यूज, हम भी तो आपको वही बता दिए, आप कंफ्यूज हो गए ना। आयतन में कै बार? 3 बार। और क्षेत्रफल में कै बार? 2 बार। क्षेत्रफल में कै बार? 2 बार। चलिए, अब हम क्या, हम अपने हिसाब से काटे या आप लोग हिसाब से काटे? बोलिए। हमने हिसाब से कट गया है ना? देखो 22 या 66, 66 RQ बराबर कितना हुआ? 19,404। गुना कितना होगा? 21। समझ में आया? कोई दिक्कत? 66 को 441 बार गुना करेंगे तो 19,404 होगा। 22 दूना 44 से हुआ ना। 44 को गुना करेंगे तो कितना हुआ? 400। अब देखो, ज्ञान गुना करोगे, 44 को गुना कितना से करोगे? 441 बार, तो कितना होगा? 19,404। 441 चौसा 441 चौसा 9,404, 19,404। ये पढ़ा पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो कैसे होगा? RQ बराबर 441 गुना 21, है ना? अब R बराबर क्या लिखेंगे, है ना? तो आप बताइए 441 का क्या होता है पार्टनर? ए पार्टनर बोलो। 21 सेमी गुना 21 सेमी गुना क्या लिखेंगे? 21 सेमी। आप बताओ मेरे शेर, यहाँ पर कितना है? 3। तो अंदर में कै गो चेहरा है रे? एक ही जैसा चेहरा ना, 3 गो है, तो बाहर आएगा तो कितना होगा? 21 सेमी। त्रिज्या कितना निकल गया? 21 सेमी। कितना निकल गया? 21 सेमी। अब तुमको पूछ रहा है कौन चीज? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिखिए। अब लिखो नीचे में, अर्धगोले की, देखो अगर आपके कॉपी नीचा में बढ़ जाएगा, बगल में अगर साइड कॉपी रहेगी तो बेटा लाइन फाड़ देना। बात समझ में आ गया? और कभी भी छोटी राइटिंग में मत लिखियो बेटा, राइटिंग एकदम गोल। जैसे लड़कियां लोग देखते होंगे कि लिपस्टिक लगाने के बाद उसका गला क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। लिखिए, क्या लिखोगे? अर्धगोले, अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।